राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना है, ये व्रत कैसे किया जाएगा और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 30 दिसंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है, यानी संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत होता है। और ये व्रत कैसे करेंगे? पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ के जल्दी हम स्नान कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा के पीले रंग के वस्त्र धारण करा दें। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान नारायण के यानी विष्णु भगवान के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के पीले रंग के वस्त्र धारण करा दिए हैं। उसके बाद एक चौकी लगाएंगे, चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। इस एकादशी में गणेश जी के पूजन का भी बहुत महत्व है, तो आप गणेश जी को भी जरूर विराजमान करें। और साथ में ही हमें गौ माता का भी पूजन करना है। ध्यान रहे, गौ माता बछड़े के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर गौ माता को, गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को हमने विराजमान करा दिया है। जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सबको स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। फिर हम सबको तिलक कर देंगे। तो एकादशी के व्रत में चंदन से तिलक किया जाता है, तो यहाँ पर हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। तिलक के ऊपर हमें अक्षत यानी तिल समर्पित करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ फूल थे तो मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। वस्त्र के रूप में हम कलावा यानी मोली का धागा समर्पित कर देंगे। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहले ही हमने वस्त्र पहना दिए हैं। गणेश जी और गौ माता, बछड़ा, इन सभी को हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। इस दिन आप तिल जरूर समर्पित कीजिएगा और थोड़े से तिल दिए में भी डाल दीजिए, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है, तो हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालनी है। क्या अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। उनकी फोटो या मूर्ति रख के उनका पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, भोग में आप चाहे तो मिश्री का, चीनी का, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन गाय के दूध का बहुत महत्व है, तो अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो गाय के दूध का भोग जरूर लगाइएगा। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो घर में जो भी दूध है आप उसका भोग लगा दीजिएगा। इस एकादशी में दूध का दान करना और दूध का भोग लगाना बहुत शुभ रहता है। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे, फिर हम कथा सुनेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर पुत्रदा एकादशी का कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल है वो हम लड्डू गोपाल जी के, श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान की या भगवान श्री कृष्ण जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से हम जल को वार देंगे। 2 बार जल को वार के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये भोग प्रसाद हम सभी में, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी में बांट देंगे। जो दक्षिणा चढ़ाई है इसको आप चौकी पर ही रख दीजिएगा। द्वादशी को व्रत के पारण में जब दान करेंगे तो उसी में इस दक्षिणा को आप दान कर दीजिएगा। शाम के समय भी हमें इस चौकी पर दीपक जलाकर पूजा करनी है, तो शाम को दीपक जला देंगे और जो भी भोग प्रसाद बनाया है आपने, वो भोग प्रसाद भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। दिन में आप पूजा करने के बाद चाय पानी पी सकते हैं, आप चाहे कोई फल भी खा सकते हैं। शाम के समय भी हमें फलाहार ही करना है, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। अन्न हमें अगले दिन खाना होता है, यानी व्रत का पारण अगले दिन करना है। तो व्रत के पारण का क्या समय रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी इस वर्ष 30 दिसंबर दिन मंगलवार को की जाएगी और पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 31 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक करना है। पारण का जो समय है वो अब की बार थोड़ा लेट है। 1:30 बजे से दोपहर में 3 बजे तक हमें व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण हम कैसे करते हैं उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना ही दिया है, आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए या पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप किसी कारण से पुत्रदा एकादशी का व्रत ना भी कर पाएं
तो भी आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन जरूर करें, ताकि आपकी संतान को अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। आपको पुत्रदा एकादशी के व्रत की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।